जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप जानोगे आपके कुल देवी कुल देवता के बारे में। अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया है तो आज के बाद आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके कार्यों में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। कहा जाता है ना कि आप चाहे कितनी भी पाठ पूजा कर लो, अगर आप बड़े बड़े अनुष्ठान भी करते हो और घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पूर्वज हैं, उनको आप याद नहीं करते, उनका आप आशीर्वाद नहीं लेते तो आपको फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर कुल देवी की साधना आपको कैसे करनी है मैं बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर आपको बताऊंगी। इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपके सामने जो भी ऑब्स्टेकल आ रही है वह सब दूर हो जाएगी और शांतिपूर्वक जीवन आप व्यतीत करोगे। कुल देवी कुल देवता जो भी है वह हमेशा हमारे कुल की रक्षा करते हैं। हम पर चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा आने वाली हो तो सबसे पहले वह हमारी चिंता करते हैं, सबसे पहले उन्हीं को ही हमारी चिंता होती है। अगर कुल देवी की कृपा आपके ऊपर है तो जीवन में आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्दी आप सफलता प्राप्त करते हो। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने कुल देवी का पता नहीं है और या कुछ ऐसे हैं कुल देवी का पता है परंतु पूजा या साधना कैसे करते हैं यह नहीं पता। यह साधना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही फलदायी होती है और यह गोपनीय होती है। कुल देवी देवता के बारे में जो भी आप पाठ पूजा करते हो उसे आपको सीक्रेट रखना होता है, ज़्यादा आपको इस चीज़ को ओपन नहीं करना होता है। अगर आपके घर में कोई क्लेश चल रहा है, कोई चिंता है, कोई बीमारी है, कोई धन की कमी है या धन आने का कोई सोर्स ही नहीं बन रहा है या धन तो है वो सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अगर कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में लगी रहती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। कोई ना कोई तो नाराज़गी है, इसलिए आप यह साधना जरूर करिए। आपको कुछ सामान चाहिए, जैसे 3 पानी वाले नारियल आप ले सकते हैं, एक लाल वस्त्र ले सकते हैं और आप सुपारियाँ लीजिए, 7 या 16 श्रृंगार की वस्तुएं लीजिए, घी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मोली और 3 प्रकार की आप मिठाई ले लीजिए। और कुछ जो शुभ पत्ते होते हैं जैसे अशोक के पत्ते ले लीजिए, आम के पत्ते ले लीजिए, कुछ पत्ते आपको यहाँ पर रखने हैं। इनकी संख्या 7-9 हो सकती है। और सबसे पहले नारियल की कुछ आप जटाएँ निकाल लीजिए, बाकी बचा एक नारियल को पूर्ण रूप से आप सिंदूर से रंग लीजिए और दूसरे को हल्दी से और तीसरे को कुमकुम से। ऐसे 3 नारियल आपके तैयार हो गए हैं। एक को सिंदूर से रंगना है, दूसरे को हल्दी से रंगना है, तीसरे नारियल को कुमकुम से रंगना है। फिर 3 नारियल जो आपके पास तैयार हो गए हैं इनके ऊपर आप मोली बांध लीजिए। फिर आप किसी लकड़ी की फट्टे पर आप लाल वस्त्र बिछाइए, उन पर 3 नारियल स्थापित कीजिए। हर नारियल के सामने आप 3 पत्ते रखिए और इन पत्तों पर आप एक एक कॉइन रखिए। कॉइन के ऊपर आप सुपारी स्थापित कीजिए और फिर सबसे पहले आप गणेश पूजन कीजिए। फिर आपका कोई भी गुरु है, आपका जो इष्ट देव है, उनका पूजन कीजिए। फिर आप चावल, हल्दी, कुमकुम, जल, पुष्प, धूप, दीप आदि से आप जैसे आप पूजा पाठ करते हो वैसे आप पूजा कीजिए। फिर जहाँ सिंदूर वाला नारियल है वहाँ सिर्फ सिंदूर ही चढ़े, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं। इस प्रकार से पूजा आपको करनी है। चावल भी 3 रंगों में ही आपको रंगने हैं। अब 3 दीपक आप स्थापित कर दीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार की आपने जो मिठाई ले रखी है, आप मिठाई घर पर भी बना सकते हो, यह ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप नारियल के पास चढ़ा दें और क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी कुल देवी है कुल देवता है, हाथ जोड़कर सच्चे मन से जो भी आपके सामने परेशानियां आ रही है उनको आप बताइए और जो भी भूल चूक आपसे हुई है उसकी आप क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए। अब जैसे आपने नारियल रख दिए, पत्ते रख दिए, एक एक कॉइन उनके ऊपर रख दिया, सुपारी रख दिया, गुरु पूजन आपका हो गया, गणपति पूजन भी आपका हो गया। अब जो आपके पास श्रृंगार का सामान है, पूजा में आपने श्रृंगार का सामान रखा है, वह आप कुल देवी का नाम लेकर समर्पित कीजिए और सच्चे हृदय से विनती करनी है कि माँ मैं आपका जो यह पूजन कर रहा हूँ यह आप स्वीकार कीजिए। मैं सच्चे हृदय से आपका यह पूजन कर रहा हूँ और हमेशा आपको याद करता रहूँगा, समय समय पर आपका पाठ पूजन करता रहूँगा। मेरे परिवार पर आप हमेशा कृपा बनाए रखिए।
अब एक मंत्र आपको मैं बता रही हूँ, अगर आप यह मंत्र करते हो तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओम ह्रीम श्रीम कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। यह मंत्र है। इसकी आप अगर लाल मूंगे की माला से जाप करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लगातार 3 दिन तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। आपको 1 माला इसकी जाप करनी है और यह साधना आपको शुक्ल पक्ष में करनी है। आप 12 को कर सकते हो, 13 को कर सकते हो और चतुर्दशी को यह साधना कर सकते हो। 3 दिन बाद आपको सारी सामग्री जल में और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए बहानी है। जब आप अपनी साधना समाप्त करते हो उसके पश्चात आपको आरती करनी है। अब आप देखोगे कि कुलेश्वरी माता की कृपा आप पर बढ़ती ही जाएगी। यह आप जरूर करिए, हर महीने आप इसे कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप कुल देवी की आराधना पूजा पाठ करोगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने कुल देवी के प्रति जय जयकार करना मत भूलिए।